नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच कुछ नई समस्याओं और नए प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे, जोरदारी से बोलेंगे, गणित माता की जय। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम को प्रूव किया था और आज की इस क्लास में कुछ पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो लेते हैं आज की इस क्लास का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन, एक खूबसूरत सा प्रश्न। कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। सेकेंड कह रहा है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक बेहतरीन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लो, ये कह क्या रहा है। इसने कहा है कि अगर A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक और ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तरीका क्या रहने वाला है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको दिया क्या गया है। इसने कहा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, यानी ए और बी कैसी मैट्रिक्स है बेटा? सिमेट्रिक है। और अगर ये सिमेट्रिक है तो आप जानते हो कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो यार आपको सभी लोगों को पता है। ठीक है, अब मैंने कहा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ए और बी यहां पे लिख देंगे, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। कैसी मैट्रिक्स है बेटा? सिमेट्रिक है या नहीं है? है, दिया गया है। तो देन क्लियर, तो आप क्या लिखेंगे? सो ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? ए के इक्वल होना चाहिए। एंड बी का ट्रांसपोज बेटा क्या होना चाहिए? बी के इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, आपने क्या कहा? ए और बी सिमेट्रिक हैं, इसलिए ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। उम्मीद करता हूं ये बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा? ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमसे वो प्रूव करा है। तो मैंने कहा बेटा कैसे प्रूव होगा? आप कहोगे कि अगर ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज भी क्या आना चाहिए? ए बी प्लस बी ए किसके अकॉर्डिंग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो यहां पे लिख देंगे हेंस ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज बेटा किसके इक्वल आना चाहिए? ए बी प्लस बी ए। उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है, तो वो मैट्रिक्स बेटा क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। बिल्कुल होती है। तो मैंने कहा भैया इसका एलएचएस ले लो, ले लिया जाए भाई। एलएचएस क्या है? ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए आपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज पढ़ा था, प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बेटा किसके इक्वल होता है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। होता है कि नहीं? तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो
बिल्कुल कर सकते हो। यानी ए बी प्लस बी ए के ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हो ना। ठीक है, अब यहां पर भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या बेटा, कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। कर सकते हो ना, तो इस जगह अप्लाई कर दिया जाए। ये सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो आप क्या करें, इसके पीछे वाली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भाई शेयर किया करो, आप हमारा सहयोग करें। जितना ज्यादा आप सहयोग करेंगे, जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, उतना ही बेहतरीन तरीके से आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, मैंने कहा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज मिल गया। यहां पर बेटा प्रॉपर्टी लगा दो, क्या, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस यहां क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अभी आपने क्या कहा है कि बी का ट्रांसपोज बेटा किसके इक्वल है, बी के, और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, क्योंकि ये सिमेट्रिक थी। तो यहां पे बेटा क्या कर दिया जाए, बी ए प्लस यहां पर ए बी आएगा या नहीं आएगा, बोलो। बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने इनको ए और बी को सिमेट्रिक कहा था। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी। हमने ए बी को पहले लिख दिया, बी ए को बाद में लिख दिया, क्या जाता है भाई। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा, अब आपके पास क्या मिला, ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज आया वो किसके इक्वल आ गया, ए बी प्लस बी। ठीक है, आप देख रहे हो इसके एलएचएस का मान किसके इक्वल हो गया है, आरएचएस। चाहो तो इसको आप आरएचएस लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये प्रॉपर्टी आपको मिल गई, उसी का ट्रांसपोज वही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी प्लस बी ए कैसी मैट्रिक्स हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे हेंस ए बी प्लस बी ए एच कैसी मैट्रिक्स है बेटा, सिमेट्रिक। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए हैं। अब हम लोग लेते हैं इसकी नेक्स्ट मैट्रिक्स। उसने कहा सेकेंड रिजल्ट। बेटा सेकेंड रिजल्ट में क्या प्रूव करा रहा है, कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब एक बात बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी, आप कहते थे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, उसी के हिसाब से यहां क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस टाइम ऑफ ए बी माइनस बी। किसके अकॉर्डिंग, बोलो बेटा, किसके अकॉर्डिंग, मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा इसका भी भैया एलएचएस ले लो। ठीक है, ले लो, क्या आएगा बेटा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी जाए, यहां पे क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आएगा ना। ठीक है, फिर से प्रॉपर्टी लगा दी जाए, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लिख सकते हो। इसमें प्रॉपर्टी लगाई, इसमें प्रॉपर्टी लगाई। अब ये देखिए, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, वहां से देखो। ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है माइनस ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, माइनस यहां से कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस आप बाहर निकालोगे, जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। आप यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस टाइम ऑफ ए बी माइनस बी ए, और यही देखिएगा आपके पास इसका आरएचएस है या नहीं। यानी आपके पास क्या मिल गया, ये मिल गया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या मिल रहा है, माइनस टाइम ऑफ ए बी माइनस बी ए। यानी उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम ऑफ वही मैट्रिक्स मिल रहा है, अर्थात यहां पे फिर से लिख देंगे हेंस ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स है, लिख देंगे एच स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी मैट्रिक्स है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, उम्मीद करता हूं आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्लियर, तो अगर हमारी बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है, तो नीचे आप जा करके थोड़ा सा
सब्सक्राइब कर लिया करो और दोस्तों के बीच शेयर कर दिया करो, ठीक है। और इसका एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, अब बढ़ जाता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। चलिए भाई, अगली प्रॉब्लम लिखिए। अगली प्रॉब्लम है आपके पास, इफ ए एंड बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। कैसी मैट्रिसेस है? स्क्वायर मैट्रिसेस। then so that a b dash minus b a dash is a skew symmetric matrix, ठीक है। ये आपसे प्रूव करा रहा है, ठीक है। ओके, मैं इसको सबको साफ कर देता हूं, तब तक आप नोट कर लो भाई। मैं इधर साफ कर देता हूं, सर्दी ज्यादा है इसलिए साफ कम होता है भाई, ठीक है। क्योंकि इसकी जो इंक है वो इसी में क्या हो जाती है भाई, चिपक सी जाती है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा भैया इसको प्रूव करते हैं, चलो भाई प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ डाल लेते हैं। जरा एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो आपको शो क्या करना है कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब की बार उसने ये बोला है कि ए और बी स्क्वायर है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रोज और कॉलम्स की संख्या बराबर होती है। ये आप पहले से ही जानते हो, और कोई भी इसने वैल्यू यहां पे नहीं दी है जो कि एक कंडीशन के रूप में हो। सिर्फ ये कहा है कि ए और बी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैंने यहां पे लिख लिया, सिंस ए एंड बी आर कैसी मैट्रिक्स है बेटा, बोलो, स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, नोट कर लेंगे। अब उसने कहा तो शो क्या करना है कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे लिख देंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बेटा कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या कैसी है, एच स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ओके, यही तो आपसे प्रूव करा रहा है। कैसे करने वाले हो आप, बोलेंगे सर जी अगर कोई ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, आप जानते क्या हो, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का डैश या ट्रांसपोज माइनस टाइम ऑफ वही मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक बार पुनः सुनो, मैंने क्या कहा, अगर कोई मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका डैश माइनस टाइम ऑफ वही मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। तो निश्चित रूप से यहां पे हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ए बी डैश माइनस बी ए डैश का डैश वही मैट्रिक्स नेगेटिव में आनी चाहिए, यानी माइनस टाइम ऑफ ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। अगर ये मिल जाती है तो आप कह देंगे कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो फिर से इसका मैंने एलएचएस ले लिया, ले लूं बेटा, ठीक है। क्या है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश का डैश, ठीक है। एक बार पुनः यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो, अभी मैंने बताया था, लगा देंगे, क्या मिलेगा, ए बी डैश का डैश, यहां पे ऐसे लिख दो, ए बी डैश का डैश माइनस बी ए डैश का डैश, ठीक है।
एक बार पुनः प्रॉपर्टी यहां पे लगाओ, इन दोनों में प्रॉपर्टी लग सकती है, तो आएगा बी डैश का डैश ए डैश माइनस बी, यहां पे आएगा ए डैश का डैश इंटू बी डैश आएगा ना, ठीक है। अब बी डैश का डैश तो बी हो जाएगा और ये ए डैश मिलेगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, माइनस सिमिलरली ए डैश का डैश ए मिल जाएगा, यहां पे बेटा बी डैश हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करो, एक बार पुनः माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे आप जानते हो नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव था ये बेटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट में आया है वो माइनस लगा के क्या आ रहा है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, जो इसका क्या है बेटा आर एच एस है, बिल्कुल आरएचएस है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश का डैश क्या मिल रहा है, माइनस टाइम ऑफ ए बी डैश माइनस बी ए डैश के इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब ये जो ए बी डैश माइनस बी ए डैश है कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे लिख देंगे हेंस ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ओके, यही तो हमें प्रूव करना था, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं ये बात आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, क्लियर। ओके, तो आज की इस क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही, और अगली वाली क्लास में बहुत जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। क्या करूं मैं डेली सोचता हूं, लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आपके यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है, तो मुझे कराना पड़ रहा है, तो इसलिए आप बने रहिएगा, धीरे धीरे पूरा कंटेंट मैं अवेलेबल कराता जाऊंगा, क्योंकि आगे के जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।